हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, इससे पिछले बार में हमने आपको बताया था कि फॉन्ट टैब के जो ये ऑप्शंस हैं ये सारे क्या क्या काम करते हैं और इन सभी का नाम क्या होता है। जैसा कि फॉन्ट फैमिली से आप क्या कर सकते थे, इसके बाद इसको बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कहते हैं, शायद इसको शॉर्टकट भी आपको मालूम होगा। चेंज केस के बारे में ये सारी चीज़ कहने का मतलब सारे ऑप्शन हमने बताया था। अब यहाँ पर एक चीज़ एक बात में हमने बताया था कि टास्क पेन के बारे में थोड़ी बाद में बताएंगे, और टास्क पेन के अंदर में कौन सी फीचर है वो हम अभी आपको यहाँ पे दिखाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि होम टैब के अंतर्गत जो ये ऑप्शन है, जो ये फीचर हैं, ये क्या क्या काम करते हैं और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी जो लेटर आप देखते हैं, वर्ड देखते हैं, तो वर्ड के बीच में जो गैपिंग्स होते हैं, तो इन सभी गैपिंग को आप कैसे यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। तो फॉन्ट ब्लॉक के अंदर में हम आज डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक यदि आप रहेंगे और लगातार आपको डेली अब एक वीडियो का अपडेट मिलता है, तो अगर आप लगातार आप देखते रहते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, यही आपका ये डायग्राम है। यहाँ पे जो कि फॉन्ट का जो सेटिंग है यहाँ पे आपको मिल जाता है, और यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि Ctrl+D या तो Ctrl+Shift+F ये दो शॉर्टकट की हैं जो यहाँ पे फॉन्ट का सेटिंग यहाँ से ओपन हो जाते हैं। तो हम चलते हैं लेकर के डायरेक्ट आपको, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होता है ये भी समझिएगा। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग वे सेटिंग होते हैं जहाँ पे आपको डेली जो वर्क होते हैं और उसमें अगर बार बार आपको चेंज हो जाते हैं तो उसको यहाँ से चेंज से हम लोग रोकते हैं। एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर सकते हैं कि अगर कल मानते हैं कि यदि हम हिंदी में ही वर्क करते हैं तो हिंदी में आप किस प्रकार से रेगुलर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम चल के देखते हैं MS वर्ड में और इस समझते हैं कि इन सभी ऑप्शंस का क्या क्या काम है और कैसे हम लोग करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं MS वर्ड के इस स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर आ चुके हैं MS वर्ड के स्क्रीन पर, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा Ctrl+D या Ctrl+Shift+F जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से ध्यान से देख रहे होंगे कि इस ऑप्शंस को आप आराम से इजीली वे में आप सारे को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सी एक बार बता दूँ कि इस सारे को काम क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लैटिन टेक्स्ट है और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट है। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होने वाली है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, तो हर एक ऑप्शन को आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जो काम करते हैं तो इस फॉन्ट को आप यहाँ से सेट करेंगे, और ये सारे जो फॉन्ट होते हैं अलग से लोग अरबी वगैरह लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, तो ये यहाँ से जा कर के सेट करते हैं। तो किसी किसी में एक कम होते हैं दोस्तों, कम डिफ़ॉल्ट होते हैं, हम लोग इसी से ज़्यादातर काम करते हैं। इसके बाद ऑल टेक्स्ट के अंदर में ये सब जो है कलर वगैरह है कि आप फॉन्ट का कलर कैसा रखना चाहते हैं। अंडरलाइन में भी कई प्रकार के अंडरलाइन होते हैं, ये हमने दिखाया था, तो ये सब रख सकते हैं। इसके बाद इन सभी ऑप्शंस को क्या क्या यूज है, तो इन सभी को हम एक लेटर लैंग्वेज के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं लेकर के आपको सबसे पहले यहाँ पे, और एक रेंडमली पैराग्राफ इंसर्ट करते हैं, जो कि हर बार हम इंसर्ट करते हैं, इस बार भी इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे रेंडमली पैराग्राफ दोस्तों लाने के लिए आपको पता ही होगा शायद, RAND आप यहाँ से टाइप करते हैं, और यहाँ पे इंटर जैसे मारेंगे बाय डिफॉल्ट 3 पैराग्राफ आ जाएंगे। टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए दोस्तों हमें बता चुके हैं कि ग्रो फॉन्ट है, ग्रो फॉन्ट से आप यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इसका 2-3 नामों से हम लोग जानते हैं, जैसा कि बढ़ते क्रम, घटते क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं दोस्तों। इंक्रीज का मतलब भी बढ़ना होता है, डिक्रीज मतलब घटना होता है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम। इसी तरह से ग्रो मतलब होता है ग्रोथ, बड़ा होना, और श्रिंक का मतलब होता है फॉन्ट को छोटा होना। अब दोस्तों यहाँ पर बात को ध्यान से समझिएगा, और सारे एक एक ऑप्शन को हम यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके और सभी को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम ट्रिपल क्लिक से एक पूरा हम सेट अथी कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट को। यहाँ पे फॉन्ट सेटिंग में जाते हैं। इसके बाद देखिए सबसे पहले लैटिन टेक्स्ट, आप यहाँ से जा कर के किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से आप सिंपली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको चेंज करना होगा बिल्कुल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से चेंज कर रखा है दोस्तों, यहाँ से लैटिन टेक्स्ट अगर आप चेंज कर रखे हैं और कॉम्प्लेक्स आप करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि दोनों में से आप जिसमें भी चेंज करेंगे ये उसी से चेंज होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर दोस्तों आपका ये काम करेगा या अलग से फॉन्ट आपका काम करेगा यदि, तो अगर आप यहाँ से कोई सेटिंग कर रखे होंगे तो यहीं से कोई चेंज होगा, और यदि आप ऊपर से चेंज करके रखे हैं तो ऊपर से चेंज होगा। तो देखिए यहाँ से यदि हम चेंज करेंगे तो बिल्कुल ये देखिएगा चेंज हो जाएगा।
देखिए ये आपको कुछ न कुछ चेंज हो जाएगा। जबकि हम स्क्रिप्ट में करते हैं, कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे। इसके बाद देखिए फ़ॉन्ट का स्टाइल है दोस्तों। इस स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ से आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप कर सकते हैं, या जो आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली आप जो सिलेक्ट करते हैं फ़ॉन्ट को, उस फ़ॉन्ट के अनुसार ही यहाँ पर मिल जाता है। जैसा कि अगर हम यहाँ से कैलिबरी वगैरह लेते हैं तो कैलिबरी के लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर आ जाता है। रेगुलर का मतलब नॉर्मल फ़ॉन्ट आपका होता है दोस्तों। देखिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है ये आप। इसके बाद अगर आप इटैलिक करते हैं तो इटैलिक मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि हल्का सा तिरछा होता है। आप यहाँ से सिंपल को देख सकते हैं, तो देखिए हल्का सा तिरछा हो गया, जो कि यहाँ पर से भी हम बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद और एक ज़रूरी नहीं कि पूरे चीज़ को, आपको जहाँ तक मन है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम इसी को इटैलिक मोड में चेंज करना चाहते हैं, तो बस इसको सिलेक्शन करना है, कंट्रोल के साथ आई कर दीजिए या आई पर क्लिक कर दीजिए, एक टेक्स्ट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद बोल्ड का मतलब होता है गाढ़ा और मोटा। तो यहाँ पर आपको बोल्ड करना है किसी टेक्स्ट को, तो देखिए यहाँ पर इन सभी टेक्स्ट से ये आपका बोल्ड हो गया, गाढ़ा मोटा हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है साइज। आपको साइज के बारे में बता चुके हैं कि मिनिमम इसका साइज 8 होता है, 8 होता है, और मैक्सिमम जो साइज होता है वो आप 72 होता है, 72 होता है। लेकिन अगर आप शॉर्टकट की के द्वारा करते हैं तो मिनिमम आपका कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है, और मैक्सिमम 1638 यानी कि 1638 आपका होता है। तो आप यहाँ से जितना में आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों, या अगर आप शॉर्टकट की से करना चाहें तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, यहाँ से करना चाहें यहाँ से भी कर सकते हैं। और क्लियर फॉर्मेट भी बताएं कि जैसा फॉन्ट रहेगा नॉर्मली आपका फॉन्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है, यहाँ पर बोल्ड, इटैलिक इसके लिए दिया गया है कि अगर यहाँ से कोई चेंज रहेगा उसके लिए, और साइज भी आपको दिया होगा, सेम चीज़ ही होता है। अब ऑल टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है दोस्तों कि चाहे फॉन्ट आपका कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट का हो या तो लैटिन टेक्स्ट का हो, इन सभी के लिए एक काम करेगा। जो आपका सेलेक्ट रहेगा उसके लिए एक काम करेगा। अब यहाँ से जैसे मानते हैं कि हमें इसको या तो इसी पूरे लाइन को सिलेक्ट करना दो, तो इसका शॉर्टकट की आपको बताते हैं कि एक शिफ्ट के साथ यदि आप इन बटन दबाएंगे तो आपका इधर आपका पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि कर्सर के बाएं तरफ पर पूरा अथी करना हो, सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल होम, दाएं तरफ पर करना हो तो आपको कंट्रोल इंड कर लेना है, शिफ्ट के साथ इंड बटन को प्रेस कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हमको कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से मोर कलर या कोई भी कलर से ले करके आप यहाँ से बिल्कुल कलर भी ले सकते हैं। ओके, जैसे ही ओके करिएगा ये आपका कलर आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा शिफ्ट के साथ यहाँ पर इंड बटन से सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे में अब आते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कलर के साथ साथ अगर हम अंडरलाइन देना चाहें दोस्तों तो यहाँ पे बहुत सारे अंडरलाइन का स्टाइल है, पर यहाँ पे एक अंडरलाइन का स्टाइल ध्यान रखिएगा कि ये सारे स्टाइल के साथ साथ जैसा स्टाइल रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे स्टाइल शो कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। यह स्टाइल यहाँ पर जाते हैं, जैसा भी स्टाइल रहेगा यहाँ पर आपको शो करेगा। अगर हम डबल लाइन लेते हैं तो डबल भी आ जाएगा आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर ले सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ जाता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि हम पूरा कंटिन्यू अंडरलाइन नहीं चाहते, सिर्फ वर्ड पे चाहते हैं कि जहाँ जहाँ वर्ड है सिर्फ वर्ड को अंडरलाइन करना, तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्ड्स ओनली। वर्ड्स ओनली का मतलब कि जो आपका वर्ड है देखिए सिर्फ वर्ड के नीचे ही अंडरलाइन हुआ है, कंटिन्यू अंडरलाइन नहीं हुआ है। तो ये इसके में जो फीचर नहीं है वो आपको यहाँ पर से जा करके मिल जाता है। कंट्रोल डी या कंट्रोल शिफ्ट एफ आपका शॉर्टकट की है। तो अंडरलाइन का स्टाइल भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको किसी का स्टाइल मानते हैं हटाना है, अंडरलाइन हटाना है, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से नन कर लीजिएगा। जैसे नन कर लीजिएगा वो आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ध्यान रखते हैं कि आगे इसका क्या ऑप्शन है। तो आगे आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके बाद आता है अंडरलाइन कलर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप यहाँ पे अंडरलाइन देते हैं तो भी अंडरलाइन का कलर आता है। आप यहाँ से अंडरलाइन का कोई भी कलर ले सकते हैं, ठीक है। अगर मानते हैं कि हमको यहाँ पे रेड अंडरलाइन कलर चाहिए तो वहाँ पर एक फैसिलिटी है कि आप अंडरलाइन का कलर भी दे सकते हैं। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, जिसकी मदद से आप किसी को अंडरलाइन कर सकते हैं, किसी को हाईलाइट कर सकते हैं, सारा ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका यहाँ पे मिल जाता है ये है आपका इफेक्ट, यानी कि टेक्स्ट पर आपको अगर इफेक्ट देखना है तो आप किस प्रकार से इफेक्ट को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के इफेक्ट के लिए आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। सबसे पहले यहाँ से सिलेक्ट कर ले टेक्स्ट को। अब यहाँ से जा करके हम यहाँ से पहला ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। दोस्तों आपको ये पता है कि स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है कि जहाँ पर अगर हमको किसी को अगर मानते हैं कि यहाँ पर से हमको इस चीज़ को निकालना है, अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर से ऑनर के रूप में है और ऑनर कहता है कि ये चीज़ यहाँ पर नहीं होना चाहिए, स्ट्राइक थ्रू वगैरह करके ओके जैसे ही करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक अंडरलाइन आ जाएगा, कट क्रॉस का निशान आ जाएगा। इससे ये होगा कि यहाँ पर से इस चीज़ को हमको हटाना है। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन और फीचर के द्वारा आप यहाँ पे काम को कर सकते हैं। एक एक चीज़ को आप स्टेप बाय स्टेप टोटल देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। कैरेक्टर का स्पेसिंग बढ़ाना घटाना सारा चीज़ दिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्या हो जाती है। अब दोस्तों इसी तरह से डबल स्ट्राइक थ्रू है, अगर मानते ओके करते हैं डबल पर तो यहाँ पर सिंगल के बजाय यहाँ पर जैसे सिंगल आपका क्रॉस मार्क है, यहाँ पर आपका डबल आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सुपर स्क्रिप्ट। सुपर का मतलब हमने बताया था कि ऊपर चला जाता है, ठीक है। जैसे ही मानते हैं कि आप यहाँ पर कर देते हैं सुपर स्क्रिप्ट, तो सुपर का मतलब क्या होता है कि दोस्तों ये आपका छोटा हो जाएगा और ये देखिए किसी टेक्स्ट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर में चला गया। जैसे हम कोई दे है, दे को ही अगर सुपर स्क्रिप्ट में करना है दोस्तों तो आपको इसके बारे में बता चुके हैं कि फॉर्मूला वगैरह के रूप में TM देना, ट्रेडमार्क देना, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया सुपर स्क्रिप्ट। अगर आपको यही चीज़ सबस्क्रिप्ट में करना है तो ध्यान रखिएगा कि अगर इसको सबस्क्रिप्ट में करना है तो आप यहाँ से सबस्क्रिप्ट भी कर सकते हैं। तो आप वहाँ से भी जा करके यहाँ से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका सबस्क्रिप्ट नीचे में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है शैडो। शैडो का मतलब है कि अगर किसी के नीचे शैडो नहीं है, अगर मानते हैं टेक्स्ट है, टेक्स्ट को थोड़ा सा जूमिंग करके देख लेते हैं। यदि हम देखिए थोड़ा सा जूम करके देखते हैं तो अभी हल्का हल्का शैडो दिखाई देता है। तो यही शैडो को आपको यहाँ से भी आप जा करके लगा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से जाना है, थोड़ी सी मैनेज करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन है शैडो, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा शैडो। शैडो पर जैसे ही जाएंगे तो देखिएगा, ध्यान से यहाँ पर देखिएगा या अपने सिस्टम में करिएगा तो देखिएगा हल्का सा पीछे से शैडो आ जाएगा, परछाई आ जाएगा। देखिए हटा रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से शैडो अगर लगाना चाहते हैं, किसी टेक्स्ट के पीछे में इफेक्ट देना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पे शैडो इफेक्ट आप देख सकते हैं, भवराहट टाइप के आ चुका है। इसी तरह से फिर से हम यहाँ से जाते हैं, आप यहाँ पर जाइए नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे मिल जाता है आउटलाइन। आउटलाइन का मतलब होता है दोस्तों कि हम अगर कोई भी शेप लेते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम एक शेप की मदद से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ये एक शेप है, ठीक है, हमने यहाँ पे एक शेप ड्राइंग किया तो शेप का जो बाहरी जो लाइन दिखाई दे रहा है दोस्तों ये आपका आउटलाइन कहलाता है, और जो ये नीचे जो खाली स्थान है ये आपका शेप फिल कहलाता है। जैसे कि इसका हमको लाइन का कलर देना है दोस्तों, तो ये देखिए शेप आउटलाइन में जा करके आप यहाँ पर कोई भी लाइन का कलर दे सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ से आप कोई भी लाइन का कलर जैसा आपको पसंद आ रहा है आप उस तरीके से यहाँ से लाइन का कलर दे सकते हैं। इनके बारे में भी हम आगे चल के चलेंगे, बिल्कुल बने रहें। अब यहाँ पे शेप फिल का मतलब है कि यहाँ से देखिए आप कोई भी कलर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये शेप फिल कहलाया, तो ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ के बारे में हम यहाँ पर भी बताना चाह रहे हैं कि ध्यान से देखिएगा। इस टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर सिर्फ हम टेक्स्ट को आउटलाइन देखना चाहते हैं, बाहरी हिस्सा देखना चाहते हैं। तो जैसे ही आप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे ये आपका सिर्फ बाहरी हिस्सा दिखाई देगा। देखिएगा ध्यान से, ये सिर्फ आउटलाइन दिखाई दे रहा है, आपका यहाँ पे फिल आपका करके दिखाई नहीं दे रहा। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इस काम को कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं हम यहाँ पे इम्बूस। इम्बूस में क्या होता है कि हल्का सा टेक्स्ट का इफेक्ट जो है आपका व्हाइट होकर के ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये व्हाइट हो गया कलर और यहाँ पे इफेक्ट ऊपर चला गया। इसमें आपका फील होकर के आता है, घबराना नहीं है। जब आप यहाँ पे कलर देंगे तो बिल्कुल एक कलर आपको टेक्स्ट का कलर दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल फील होकर के आ रहा है। तो आप यहाँ से सारे चीज़ को अगर देखिएगा, एक एक चीज़ को करके प्रैक्टिस करके देखिएगा और मैच करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको उतना पता नहीं चल पाएगा।
इसके बाद इम्बूस के बाद अगर इंग्रेव करते हैं तो हल्का सा नीचे आ जाता है। याद रखिएगा इम्बूस से और इंग्रेव में क्या अंतर है कि हल्का सा नीचे आ जाता है, ठीक है, और इम्बूस करने से हल्का सा ऊपर भी चला जाता है टेक्स्ट को। और जो भी आप यहाँ पे कलर देना चाहते हैं बिल्कुल आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या मिलता है, इम्बूस के बाद इंग्रेव के बाद आपका है स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप का यूज कहाँ पे हम लोग करते हैं कि अगर हमको किसी टेक्स्ट को जो है कि स्मॉल कैप्स को मतलब छोटा में ही लिखना है, ठीक है। जैसे अब आपको दिखा रहे हैं कि जैसे नॉर्मली हमारा टेक्स्ट है दोस्तों, इस टेक्स्ट को अब हमको लिखना है तो जब हम स्मॉल कैप्स कर देंगे तो ये छोटा में लिखाएगा पर बड़ा रहेगा, यानी कि कैरेक्टर आपका छोटा होगा पर लेटर आपका बड़ा लिखाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा कंप्यूटर, देखिए तो ए आपका कैपिटल में ही टाइप हो रहा है, ठीक है, लेकिन ए आपका स्मॉल है। यही चीज़ को यदि हम यहाँ से कर देते हैं ऑल कैप्स दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि ए आप कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा कैसा लिखाएगा, जो देखिए तो ए आपसे कुछ बड़ा है। तो कहीं कहीं पर लोग यहाँ पर इस तरीक़े से लिख देते हैं और पता नहीं चल पाता है कि किस प्रकार से करते हैं। तो कभी कभी छोटा करते हैं तो ऐसा लगता है कि मैच करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा में इस प्रकार से मैच कर ही जाए। तो आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका हिडन के लिए। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, हिडन, ठीक है। तो हिडन का मतलब होता है दोस्तों कि अगर हमें मानते हैं कि ये मेरा एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट में यदि हम कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, है तो इस डॉक्यूमेंट में पर हम दिखाना नहीं चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट करें और इसके बाद हिडन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे हिडन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो वो टेक्स्ट आपका यहाँ से छुप जाएगा, रहेगा इसी डॉक्यूमेंट में पर वो आपका छुप जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसे दिखाएं तो आप यहाँ से हिडन पर क्लिक करें और इसे ओके करें, ठीक है। टिक हटा करके ओके करेंगे तो वो चीज़ आपका फिर नॉर्मल वापस आ जाता है। तो इसे फिर से सिलेक्ट कर लीजिएगा टेक्स्ट को। तो ध्यान रखिएगा कंट्रोल ए वगैरह या जिस किसी चीज़ की मदद से भी आप सेलेक्ट करके जैसे ही आप यहाँ से जाएंगे हिडन को अनचेक करेंगे, ठीक है। अनचेक करके जैसे आप ओके करेंगे वो चीज़ आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन बता दें कि ऑल कैप्स में कभी कभी समस्या होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा स्मॉल कैप से, कि कभी कभी आप कोई चीज़ लिखेंगे यहाँ पर से जैसे आपने टिक लगा दिया है, तो अगर आप मानते हैं कि स्मॉल लेटर में भी लिखना चाहते हैं तो स्मॉल में आपका टाइप नहीं होगा, ठीक है। इसमें आप जो भी लिखेंगे वो सारा आपका कैपिटल ही होगा। अब इस चीज़ को वापस से नॉर्मल फॉन्ट करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से जाकर के आप जैसे ही टिक आउट को हटा दीजिएगा, ओके करेगा, वो फॉन्ट आपका नॉर्मल बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन में बात करते हैं हिडन के बाद यहाँ पर है हमारा कैरेक्टर का स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग क्या काम करता है, किस प्रकार से करता है, इससे भी देख लेते हैं। इसके बाद लास्ट एक हमारा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बचेगा, इसको भी हम देख लेंगे। तो ये फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा पर आप इसे एक कर आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है कैरेक्टर स्पेसिंग। कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या होता है कि सबसे पहला ऑप्शन देता है आपका स्केल। अब स्केल क्या होता है तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये आपका जो लाइन है, जैसा कि मानते हैं दो टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के बीच का स्पेसिंग गैपिंग को यदि हमको ज़्यादा करना है तो आप यहां से बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम अब शॉर्टकट के द्वारा थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसको हम करते हैं क्लोज Alt F4 से। इसके बाद टेक्स्ट को हम यहाँ से दोस्तों कर लेते हैं सेलेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात को, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी से बॉक्स को ओपन कर लिया। अब यहाँ से जाते हैं, यहाँ से जैसे 200 कर दिया। जैसे आप 200 करेंगे, इंटर करेंगे दोस्तों, तो देखिएगा इसके बीच का जो स्पेस है वो आपका इतना ज़्यादा हो गया, यानी जो टेक्स्ट आपका लिखा हुआ था वो स्केलिंग आपका काफ़ी बढ़ जाता है। इसको हम नॉर्मल ही करके दिखाते हैं, आपको सारी चीज़ समझ में बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपने देखा इस प्रकार से, तो ये आप यहाँ से इस प्रकार से आपने देखा, यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल डी से आपका ये ओपन करिए। अब यहाँ से अगर मानते हैं कि हम इसका स्केल मानते हैं 33 कर देते हैं दोस्तों, तो देखिए काफ़ी एकदम सटा सटा सा इस प्रकार से आ जाता है। अगर हम यहाँ से लिखेंगे भी तो देखिए अभी तो ऐसा लिखा रहा है, पर यदि आपको कहीं से कोई गलती से सेट कर देंगे कि आपको यहाँ से स्केलिंग जो है दोस्तों, अगर ये सेलेक्ट करके आप नहीं करिएगा, कोई ओके कर देगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि देखिए लिखने में आप इस तरीक़े से सटा सटा सा लिखा रहा है। तो इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना होगा कि यहाँ से स्केलिंग का समस्या है और स्केलिंग के कारण ही
कहीं इस प्रकार से दिक्कत हुआ, या कहीं कहीं पर टेक्स्ट को थोड़ा सा फाइल में रखना है तो आप यहाँ से, या तो आप देखते हैं कि कोई फॉर्म बनाते समय थोड़ा सा हेडिंग को चौड़ा करना रहता है, तो आप यहाँ से 90, 80, 70, 150 जितना आपको ज़रूरत है उसके अनुसार आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्पेसिंग। ठीक है, अब स्पेसिंग में भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक है आपका एक्सपेंडेड और एक है कंसेंट। तो एक्सपेंडेड का मतलब यही चीज़, आपका जो फाइल होता है वो कितना फाइल होना चाहिए वो आपको एक्सपेंडेड में जाता है। ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, आप यहाँ से नॉर्मल कर सकते हैं, और यदि दोस्तों आप यहाँ से एक्सपेंड कर देंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कैसा इफेक्ट आएगा। इसको सबसे पहले हम 100 कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर सारा चीज़ समझा सकें। देखिए, अब यहाँ से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जैसे हमने यहाँ पर इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, अब यहाँ से ये टेक्स्ट तो हमारा नॉर्मल है। अब यहाँ से स्पेसिंग पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड से क्या होगा कि ये जो है आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर चला जाएगा। देखिए, यहाँ से हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। देखिए, यहाँ से पॉइंट का वैल्यू आप बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जितना इच्छा होगा। जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट का कैरेक्टर का जो स्पेसिंग है वो काफ़ी आपका बढ़ गया है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है आपका जो स्पेसिंग है ये लेटर वाइज आपका स्पेसिंग होगा एक्स है, तो इसके अनुसार आप इसको जितना ज़्यादा आप बढ़ाएंगे ये कैरेक्टर का स्पेस आपका उतना ही गैप हो जाएगा। लेकिन एक दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर आता है कंडेंस। कंडेंस का मतलब होता है उलझा हुआ या एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक। तो एक कंडेंस जैसे ही आप दोस्तों करेंगे एक दूसरे के काफ़ी यहाँ से नज़दीक होगा, और यहाँ पे पॉइंटर का वैल्यू भी आपका चेंज हो जाएगा। देखिए, अगर अभी हम कंडेंस कर देते हैं, ओके करते हैं, तो देखिए कितना सटा सटा सा नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर यही कंडेंस अभी तो हम लिखेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार से नज़र आएगा दोस्तों। अगर एक चीज़ कोई यहाँ पर ऐसा कर दे और बिल्कुल लिखते भर में इस आपको सटा सटा सा है तो आप क्या करेंगे, लगेगा कि क्या हो गया है, कहाँ से हो गया है, खोजें। तो ये सारी चीज़ यूट्यूब पर भी आपको कन्फर्मेशन डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपका कंडेंस हो गया। तो कंडेंस के सामने यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं चेकिंग करके। ठीक है, तो आप इसको जितना कम रखेंगे उतना आपका बेहतर होगा। तो आप नॉर्मली 1 या 0 पर ही काम करके आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ से सिंपल आप ले सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी आपका होता है कि टेक्स्ट के बीच में जो है कि ये आपका जगह भी नहीं मिल पाता है। तो यही चीज़ है, इसके द्वारा आप यहाँ से गैपिंग को कम बेसी करा करके आप इसे मिला करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। यहाँ से नॉर्मल आप रख सकते हैं, एक्सपैंड रख सकते हैं, कंडेंस रख सकते हैं, या चेक कर सकते हैं कि कैसा ये है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पोजीशन। पोजीशन में भी एक नॉर्मल रेज और लोअर है। नॉर्मल रेज लोअर का मतलब क्या होता है ये भी आप बात को समझिएगा। बहुत कम लोग इसके बारे में इतना फीचर सही से जान पाते हैं, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई चीज़ गलत लिखते हैं तो गलत लिखने के बाद आपका नीचे में रेड अंडरलाइन शो हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए अब यहाँ पर कुछ भी हमने लिखा तो कभी कभी यहाँ पर रेड अंडरलाइन शो हो जाता है, या अगर नहीं भी शो हो रहा है तो स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर आप F7 बटन दबाइएगा तो वहाँ पे ऐसे ये दिखाई देता है। फिलहाल ये बोल रहा है कि अभी सही है, लेकिन सही है नहीं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, लेकिन आपको दिखा दें कि यहाँ पर आपका प्रॉपर जो है इस प्रकार से काम नहीं कर रहा। चलिए इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर कुछ लिखते हैं। देखिए आपके दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर लें। ठीक है, ये आपका आ गया। तो यहाँ पर जो आप अंडरलाइन देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, तो रेड अंडरलाइन जो होता है ये आपका स्पेलिंग मिस्टेक का बताता है, और जो ग्रीन अंडरलाइन होता है दोस्तों ये आपको ग्रामर मिस्टेक को बताता है। ठीक है, अब यहाँ से आप चले गए। अब यहाँ से जाने के बाद अगर आप नॉर्मल है तो ठीक है, आपको ये सटा सटा आएगा। लेकिन अगर बाई चांस रेज्ड कर दिए, रेज्ड करके जैसे ही आप अगर पॉइंट वैल्यू को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे टेक्स्ट आपका ये जो लाइनिंग है लाइनिंग से ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ओके जैसे ही करेंगे तो देखिए ये टेक्स्ट आपका कुछ ऊपर चला गया है। अगर इसको थोड़ा सा और इंटर मार के नीचे करके हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए फिर से आप यहाँ से जाते हैं, रेज्ड में आप जाते हैं, और यहाँ से इस पॉइंट वैल्यू को 9, 10, 11, 12 जितना ज़्यादा करेंगे दोस्तों तो लाइन से क्या होगा, टेक्स्ट आपका ऊपर चला जाएगा, इतना छोड़ छोड़ के आएगा।
अगर यही चीज़ आप यहाँ से लोअर कर देंगे तो लोअर में क्या होगा कि टेक्स्ट हो सकता है ज़्यादा पॉइंट बढ़ाने से लाइन के नीचे भी आ सकता है। जैसे ओके करेगा तो देखिए दोस्तों इतना नीचे आ गया कि ये टेक्स्ट आपका लाइन से नीचे आ गया। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि आप नॉर्मल रखना चाहते हैं, क्या आप रेज्ड रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं। यानी रेज्ड का मतलब क्या होता है कि आपका ये ऊपर जाएगा टेक्स्ट के धीरे धीरे, और लोअर का मतलब टेक्स्ट लाइनिंग जो है लाइन के आपका नीचे चला जाएगा। नॉर्मल आपका सबसे बेस्ट फीचर है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को काम को कर सकते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात हम बताने वाले हैं आपको। आप यहाँ से नॉर्मल सबको ले लें, ठीक है। सर आपका आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका बचता है एक कर्निंग। कर्निंग आपका इसमें काम नहीं करेगा। कर्निंग का मतलब क्या होता है कि कैरेक्टर के बीच में ही स्पेस को बढ़ाना, तो ये सब लाइसेंस वर्जन रहेगा दोस्तों, उसमें काम करेगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन एक है आपका डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे से आपको समझना होगा कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि जैसे मानते हैं कि अगर आप MS वर्ड खोलते हैं, देखिए हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और MS वर्ड को फिर से खोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्या होता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट जो है आपका MS वर्ड खोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों कि ये MS वर्ड खुल गया, और MS वर्ड को थोड़ा सा गौर करके आप देखिएगा तो देखिए क्या होता है यहाँ पे कि कैलिबरी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। यहाँ पे 11 बाय डिफ़ॉल्ट साइज आ जाता है। जब हम लिखते हैं तो ब्लैक एंड वाइट में ही आपको ये शो करता है, ठीक है। जब हम लिखना शुरू करेंगे तो ये आपका ब्लैक में लिखाएगा। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाता है दोस्तों कि प्रॉब्लम ये यहाँ पर आता है कि मानते हैं कि अगर हमको जब कंप्यूटर चालू करें और हम चाहते हैं कि वो हिंदी में ही लिखा है, उसका कलर जो हो कि ब्लू हो, उसका साइज जो हो कुछ अलग हो, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम एक ऑप्शन को सेट करते हैं, उसका नाम है डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। आप यहाँ से जैसे ही टिक लगाएं, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है कि जो आप यहाँ से सेट करना चाहते हैं। जैसे मानते हैं हम चाहते हैं कि जैसे ही हम खोलें हम सिर्फ हिंदी का काम करना चाहते हैं, तो यहाँ से डेवलिश या जो भी आपका हिंदी का फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद साइज है, मानते हैं साइज हम 18 ले लेते हैं कम से कम। इसके बाद ये नॉर्मल आपका है। अब यहाँ से दोस्तों आते हैं तो यहाँ पर अगर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हम जैसे ही लिखें इस तरह से आपका बैगनी लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर कर देना है डिफ़ॉल्ट पे क्लिक। डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पूछेगा कि आप जो चेंज कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका इसी में रहना चाहते हैं क्या। अगर आप इसी फ़ॉन्ट में आप जब चालू करें, जब आप खोजना चाहते हैं कि हाँ हम यही चाहते हैं, तो आप यहाँ से यस कर दें। जैसे आप यहाँ पे फिर से आपको बता दें, यहाँ पे सारे सेटिंग कर लीजिएगा जो आपको ज़रूरत है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है, इसके बाद आपको यस कर देना है। जैसे दोस्तों यस करिएगा तो देखिए ये आपका हिंदी हो गया है, और हिंदी इतना ही नहीं, ये देखिए आपका डेवलिश हो गया है, 18 साइज हो गया है। और जब हम लिखेंगे ना तो ये भी आपका ऐसा आएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि ये आप जब आप टाइप करें तब। अब देखिए यहाँ से हम इसको MS वर्ड को क्लोज कर दिए हैं, और फिर से हम आते हैं MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम फिर से हम यहाँ पे MS वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो जो हमारा 11 और अधिक खुल रहा था बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी वगैरह खुल रहा था वो दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको फ़ॉन्ट सेटिंग के अंदर में डिफ़ॉल्ट सेटिंग बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही ज़रूरी है आपको इस चीज़ को जानना। देखिए दोस्तों यहाँ पर हिंदी बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है, साइज आपका 18 है, और यहाँ पे कलर लिख करके देख देते हैं, जैसे राम जाता है। देखिए दोस्तों आपका बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें कुछ भी लिखें, क ख ग घ, आपको जो भी लिखना है तो आप इस प्रकार से दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इस तरीक़े से लिख सकते हैं। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। तो आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में जानना चाहिए। अगर दोस्तों फिर से अगर आपको डिफ़ॉल्ट हटाना है तो आप यहाँ से नॉर्मली कोई भी फ़ॉन्ट को आप चेंज कर लें, कैलिबरी वगैरह जो लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, और डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिएगा। जैसे ही डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिएगा दोस्तों ये आपको वापस से चेंज हो जाएगा।
तो ये आपको फ़ॉन्ट टैब के अंदर में जो ये आपका फ़ॉन्ट का फीचर है, आप इस चीज़ को पूरा यदि आप ध्यान से समझ लीजिएगा ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा सेटिंग में। और यदि आपको उल्टा पुल्टा हो भी गया है तो आप इससे बिल्कुल सेट कर सकते हैं। और कभी भी दोस्तों हिम्मत नहीं आना, कभी भी घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल सारे चीज़ परफेक्टली काम करेगा, बस आपको साहस की ज़रूरत है। थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको लास्ट तक यदि देखते रह जाते हैं, धन्यवाद। और आपको कहीं पर दिक्कत लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं। और रेगुलर आपका क्लास चल रहा है, अगर आप कमेंट वगैरह करते रहेंगे, अगर आपके पास सिस्टम होगा, कमेंट करते रहेंगे, तो आपका सारा काम बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद इतने के लिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा यहाँ पे पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के अंदर में हम चलेंगे, इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सारे चीज़ को देखते हैं। धन्यवाद।